सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। हमारा आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो पहले लेक्चर का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका भी लिंक आई सेक्शन में भी ऊपर की तरफ मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। और एक चीज़ क्या कहूँ, आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो कुछ भी, मतलब वीडियो पे हम जितना भी लेक्चर हम मेहनत करके बना रहे हैं ना, कुछ रिस्पांस ही है ना। बायो वाले पे आ रहे हैं, ना केमिस्ट्री वाले पे आ रहे हैं। क्यों? कुछ लोग देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही मतलब। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। आप लोग अगर देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर भी करो। ये चीज़ पहले किया था। ठीक है, मेरा काम था कहना। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप क्या करते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में। पिछली क्लास में हमने डॉमिनेंट ट्रेट्स के बारे में हमने और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या था, 1869 में वो मेनली पीरियोडिक टेबल दिया था। अब इसमें हमारे पास क्या था, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उस हिसाब से ही चल रहे हैं। आप चाहो तो इस एनसीईआरटी मैच भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम मैच भी करवा देंगे हम लोग एनसीईआरटी। तो मेनली पीरियोडिक टेबल में मेनली कहा क्या गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल। अब देखो, फिजिकल और केमिकल की बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ की बात हो रहा है। इस लॉ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है, जो कि हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से जो हमारा बात किया गया था पिछले लेक्चर, जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें भी हमने डॉमिनेंट ट्रेट्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात की थी ना। उसमें हम एटॉमिक वेट की बात करें तो जहाँ भी बात करेंगे मेनली हम एटॉमिक वेट की बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे एटॉमिक वेट की बात करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं हमारे पास इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑर्डर में ही अरेंज किए जाते हैं। यहाँ लिखा है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑर्डर में ही अरेंज किए जाते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑब्टेन आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल, यानी कि कुछ सिमिलर, यानी कि कुछ मतलब मान लो कि एक जैसे मान लो मेरे पास सोडियम पोटेशियम की अगर प्रॉपर्टी सेम मिलती है तो उसके कुछ इंटरवल के बाद उसी ग्रुप में वहाँ पे ऐड किया जाएगा, जैसे हम पीरियड या ग्रुप कह देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेट इंटरवल के बाद। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास अबाउट ग्रुप्स की बात करता है, पीरियड्स की बात करता है, किसमें मेनली पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप्स हो जाते हैं, कितने पीरियड्स हो जाते हैं, तो 8 ग्रुप हो जाते हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स हो जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पास किसमें, मेनली पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन हमारे पास बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद ना हमारे पास इसको एक और ग्रुप का ऐड किया जाता है। उस ग्रुप का नाम दिया जाता है जीरो ग्रुप। ठीक है, जीरो ग्रुप, क्योंकि इसमें वैलेंसी इसकी क्या होती है, जीरो होती है। इसको मतलब इसको लाया जाता है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो हमारे पास कितने ग्रुप हो जाते हैं, हमारे पास फिर 9 ग्रुप हो जाते हैं और 7 पीरियड्स हो जाता है। अब ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स को हमने बता चुके हैं आप लोगों को कि कैसे होते हैं ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वर्टिकल होते हैं, हमारे पास ऐसे नीचे में दिए रहते हैं। एक से लेकर अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 18 तक दे रखे हैं हमारे पास, और पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, हमारे पास टोटल 7 दे रखे हैं हमारे पास। इस चीज़ को देखना है। तो ये हमारा था सेक्शन किसका, मेनली पीरियोडिक टेबल का। अब हमने जैसे देखा ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स को देखा, वैसे एक एक करके अब ग्रुप्स को पहले अलग करके देखेंगे, फिर पीरियड्स को देखेंगे हम अलग करके। ठीक है, तो ये चीज़ पहले आप नोट डाउन कर लो। अब इसमें कोई दिक्कत है तो हमें बताना, हम इसको और अच्छे से समझाएंगे, या आप इस लेक्चर को दोबारा रिपीट करके सुन लेना। ठीक है, तो ये क्या था, हमने इसमें क्या पढ़ा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करा था, एटॉमिक वेट को लेके किया गया, मतलब मेनली ने पीरियोडिक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें जितना भी किया गया ना, जितना भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ना, सब एटॉमिक वेट को लेके गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को लेके गया था। यानी हर साइंटिस्ट के ने डिस्कवरी किया, कुछ ना कुछ उन्होंने किया था। डॉर्विन ने किया था, ट्राइट्स को लेके किया था, यानी फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट था उसका, उन दोनों का एटॉमिक वेट को अगर हम जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करते थे तो बीच वाला जो सेकंड एलिमेंट था उसके बराबर उसका एटॉमिक वेट निकलता था। वैसे हमारे पास अगर उसकी न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव की बात करें, उन्होंने 8 एलिमेंट लिया था, यानी हर एक 7 के बाद 8वां जो एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी सेम मिल रहा था। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा,
ऐसे सीक्वेंस में लिया था। वैसे इन्होंने भी क्या किया था, 8 ग्रुप्स लिया और 7 पीरियड्स लिए। लेकिन बाद में इसके डिस्कवरी के बाद एक और ग्रुप आया जिसको इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद 0 ग्रुप आया, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो 9 ग्रुप हो गए, 7 पीरियड्स हो गए मेनली पीरियडिक टेबल में। तो अभी भी ये चीज़ पढ़ा जाता है। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी पढ़ते हैं। तो पहले इसको ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स को अलग करके पढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास आते हैं अलग से, हमने जैसे बात किया था कि अबाउट ग्रुप्स और मेनली पीरियडिक टेबल के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे जो टेबल देख रहे हो ना, यहाँ से हमारा पूरा दे रखा है। देखो यहाँ पे हमारा मेनली पीरियडिक टेबल की बात करूँ तो हमारे पास न्यूलैंड्स दे रखा है। मेनली पीरियडिक टेबल हमारे पास पूरा दे रखा है। ये जो दे रखा है पूरा मेनली पीरियडिक टेबल दे रखा है। देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से 1 से 8 तक ग्रुप ये ऐड किए गए। इसके बाद हमारा एक 0 ग्रुप जो नोवा ग्रुप हमारे पास जो है ना ऐड किया गया है। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ दिया गया हमारे पास क्या, इन द मेनली पीरियडिक टेबल 1 से लेकर 7 तक हमारे पास फर्दर डिवाइड किए गए हैं हमारे पास ग्रुप्स को। फिर इंटू सब ग्रुप्स हमारे पास उसको ए और बी सेक्शन में बांटा गया। फिर जो 8वां जो ग्रुप उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हो जाते हैं और वे इसके बाद 9वां ग्रुप जो हमारा हो जाता है 0 ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक 8वें ग्रुप में अब देख रहे हो कि 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। आयरन जैसे आ गया। दूसरे वाले अगर भी हमारे पास इसकी बात करें तो हमारे पास आयरन कोबाल्ट निकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ए और बी सेक्शन बनाया गया। जैसे यहाँ पे हीलियम फिर नियॉन ए हो गया, फिर ए हो हमारे पास लिथियम फिर हाइड्रोजन बी में आ गया। तो ऐसे ए बी सेक्शन भी बनाए गए थे बाद में हमारे पास, कहाँ से 1 से 7 तक में अगर देखा जाए मेनली तो सब ग्रुप्स बनाए गए थे। लेकिन 8वें में हमारे पास ए बी नहीं बनाया गया। 8वें में 3 हमारे पास एलिमेंट्स रखे गए थे। ये देख रहे हो यहाँ 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे पीरियड्स की बात करें तो हमारे पास 7 पीरियड्स रखे गए हमारे पास, 7 पीरियड्स रखे गए थे हमारे पास। अब 7 पीरियड्स में फर्स्ट वाले में दो एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड थे हमारे पास। सेकंड में हमारे पास 8 एलिमेंट थे वेरी, ये भी शॉर्ट पीरियड थे, मतलब शॉर्ट पीरियड में छोटा था। थर्ड वाला 8वां हमारे इसमें भी शॉर्ट था। फोर्थ वाला जो था हमारा 18 था, लॉन्ग था। फिर फिफ्थ वाला भी 18 लॉन्ग था। फिर 32 वाला था, ये हमारे पास ये भी लॉन्ग था। लेकिन जो लास्ट वाला जो था हमारा 7th वाला, उसमें 19 थे, यानी कि इनकम्प्लीट था। तो ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं। तो आप एनसीईआरटी में अगर पुरानी एनसीईआरटी की बात करो तो पेज नंबर 73 पे दे रखा है हमारे पास पीरियडिक टेबल। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप ग्रुप्स और सीरीज। तो हमारे पास ये चीज़ ऐसे दे रखा है। इसी के बारे में अगर देखा जाए तो मेनली के बारे में ये चीज़ दे रखा है। इसके बाद यहाँ से हमारा मॉडर्न शुरू हो जाता है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ एंड द प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल, ये शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो हमारे पास। ठीक है, तो वैसे हमारे पास यहाँ चीज़ दे रखा है ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स के बारे में दे रखा है। तो 1 से 7 तक तो हमारे पास एज इट इज दे रखे थे। 1 से 7 तक हमारे पास ग्रुप दे रखे हैं। अब हमारे पास 7 तक ग्रुप में क्या किया इन्होंने, ए और बी सेक्शन। यानी कि अगर मान लो जैसे हमारे पास पीरियडिक टेबल बनाया गया, ठीक है, तो हमारे पास ए पहला ग्रुप रखा गया। तो पहले ग्रुप में भी हमारे पास ए और बी सेक्शन बांट दिया गया ऐसे करके। फिर सेकंड वाले में हमारे पास ए और बी बांट दिया गया ऐसे। फिर लास्ट में हमारे पास एक 8वां ग्रुप ऐड किया गया, 8वां ग्रुप। 8वें ग्रुप में ना हमारे पास उसमें 3 एलिमेंट हुआ करते थे, 3 एलिमेंट। ठीक है, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल जैसे हमने बात किया अभी। तो इसके बाद हमारे पास एक नोवा ग्रुप जिसको ऐड किया गया, नोवा ग्रुप, वो था हमारे पास 0 ग्रुप, जिसकी हमारे पास 0 ग्रुप, उसको मेनली लास्ट में ले लगे, लास्ट में भी या शुरुआत में ऐड कर दिया गया, जिसकी वैलेंसी मेनली 0 हो जाती है इसमें हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इनर्ट गैस के लिए था 0 ग्रुप, ये चीज़ याद रखना है। अब हमारे पास पीरियड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 7 पीरियड्स होता है हमारे पास, 7 पीरियड्स हो जाते हैं हमारे पास। अब हमारे पास 2 से लेके 2 8 8 18 18 32 इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, और 19 में हमारे एक कंप्लीट होता है। तो टोटल हमारे 105 एलिमेंट्स हो जाते हैं। आप चाहे तो एनसीईआरटी में ना, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में इस बुक में यहाँ पे आप गिन भी सकते हो ये पूरा एलिमेंट्स चाहो तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। तो 105 एलिमेंट्स टोटल हो जाते हैं। लास्ट वाला जो हमारा 7th वाला जो हमारा पीरियड है वो इनकम्प्लीट होता है। बाकी ये तीनों लॉन्ग हैं, ये तीनों हमारे पास शॉर्ट है, ये दोनों शॉर्ट है, और ये पहला वाला जो है वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं हमारे पास। ये चीज़ देख सकते हो। तो हमारे पास ये सेक्शन, फिर ये हमारे पास ये सेक्शन, फिर ये सेक्शन, फिर ये बताया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। अब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये नहीं, एक सबसे पहले मेनली का ना जो ड्रॉबैक्स था उसके बारे में बात करें, या लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो हम अब मेनली पीरियडिक टेबल के ड्रॉबैक्स की बारे में बात करते हैं। अब 3 ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। अब तीनों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखो क्या है, तो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ अनसर्टेन। अब पोजीशन किसकी, हाइड्रोजन की ना
पोजीशन फिक्स नहीं करेगी। वो पहले ग्रुप में था या 18वें ग्रुप में था, मेनली देखा जाए तो मेनली इधर इनर्ट वाले गैस ग्रुप में चले गया, या हमारे पास फर्स्ट वाले जो हमारे पास था वो ग्रुप में, उसमें यानी अल्कली जो अर्थ मेटल था उसमें था। ये चीज़ उसको फिक्स नहीं किया किसने, मेनलिम ने। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसर्टेन कोई फिक्स नहीं थी। इट इज़ प्लेस बोथ द ग्रुप्स, इसको फर्स्ट ग्रुप में भी और 7th बी ग्रुप में भी मेनली रखा गया। अब मतलब फिक्स किया नहीं गया कि इस ग्रुप में फर्स्ट ए वाले में रहेगा या 7th बी वाले में रहेगा। पीरियडिक टेबल में, मेनली पीरियडिक टेबल में, अभी के पीरियडिक टेबल की बात करें तो फर्स्ट यानी अल्कली ग्रुप की बात करता हूँ, इनर्ट गैस ग्रुप जो होता है हमारा वो 18वां ग्रुप हो जाता है हमारे पास, जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल के हिसाब से जो है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स के आइसोटोप्स को भी ना, मतलब देयर इज़ नो प्लेस ऑफ फॉर आइसोटोप्स इन दिस पीरियड। तो आइसोटोप्स के लिए इस ग्रुप में कोई प्लेस छोड़ा ही नहीं गया। ठीक है, आइसोटोप्स हम लोग जानते ही, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में। ठीक है, वो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो उसका पूरा देख सकते हो। एटलीस्ट 8 से 9 लेक्चर बने हुए हैं पूरे, एकदम बहुत अच्छे से कराए, एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक हमने कराया एकदम। जो जिसको कुछ नहीं आता होगा ना, वो भी अगर देखने बैठेगा ना, करेगा ना, उसको भी सब कुछ आ जाएगा। समटाइम्स क्या होता है हमारे पास पीरियडिक टेबल में, एलिमेंट जो हायर एटॉमिक अगर मास रहता है तो उसको कभी कल कहाँ पे प्लेस कर दिया गया, फर्स्ट वाले में, और जिसकी लेसर थी एटॉमिक वेट मास उसको प्लेस बाद में प्लेस किया गया। जैसे कोबाल्ट और निकल की बात कर रहा है तो बाद में जो 8वां ग्रुप बनाया गया था ना, उसमें प्लेस कर दिया गया था। ये चीज़ देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें कुछ 3 हमारे पास कमियां रह गई थी कि आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ा इसने, और हमारे पास हाइड्रोजन जो थे अनसर्टेन थे, फर्स्ट वाले में या 7th वाले में कहाँ रखा गया, मतलब कोई फिक्स नहीं था पोजीशन। तो ये चीज़ हमारे पास कुछ ज़्यादा था। अब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसको हम करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे एक हमारा नया टॉपिक आ जाता है, क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर से लेस देन 100 से हमें करना है। अब ये जो पोर्शन लिखा हो गया है ना हमारे पास, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा गया, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। क्या होता है इसमें, देखो ये हमारे पास लिखा गया, ये टेबल है, इस टेबल को जरूर देखना। ठीक है, इससे कई बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आए। हम अभी हाल फिलहाल के एक लेटेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद। तो यहाँ पे देखना आप क्या कर रखा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट लिखी है 0 से लेकर 9 तक। अब इसका नाम हमारे पास नेम दिया है। 0 को नील कहते हैं, 1 को नील यानी बिल्कुल 0, और इसको सिंबल कहा जाता है। एन हो गया हमारे पास, शुरुआत वाले वर्ड को ले लेते हैं। 1 को अन कहा गया, 2 को बाई कहा गया, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, फिर 5 को पेंट, फिर 6 को हेक्स, फिर 7 को ऑक्ट सेप्ट कहा गया, फिर 8 को ऑक्ट, फिर 9 को एन कहा गया। अब इसी का शुरुआत वाला एन यू, ठीक है, बी टी क्यू पी एच एस ओ करके लिया गया। अब इसी के कुछ नेमिंग हम कर रखे हैं। एनसीईआरटी में ऐसे नेमिंग दे रखा है हमारे पास, कितना से दे रखा है पूरा, वो 101 से लेके हमारे पास 118 तक ऐसे दे रखा है। तो आप नेमिंग कर सकते हो। ये कई बार क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछ लेता है इससे भी हमारे पास, और आईटी में भी। तो इसको हम देखते हैं हमारे पास क्या दिखाया गया। इधर हम ऐसे खींच लेते हैं, इधर हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर। इधर हम क्या लिख लेंगे, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। फिर इसके बाद हम सिंबल लिख लेंगे, इधर सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमारे पास 101 पे हमारे पास दे रखा है। ठीक है, मैं मान लो क्या मान लेता हूँ, 101 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब 100 से ऊपर के लिए किया जाता है, मैंने लेस देन कह दिया था, ये ग्रेटर देन होता है हमारे पास। तो 101 मेरे पास दे रखा है। 100 के लिए मैं एक क्या लिखूँगा, अन लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अन, फिर 0 क्या लिखूँगा, नील लिखूँगा, अन नील। फिर मैं दोबारा क्या लिखूँगा, अन लिखूँगा, फिर EM लिख दूँगा, IUM। अब यहाँ पे सिंबल कैसे लिखते हैं ये चीज़ देखना। अब सिंबल लिखने के लिए शुरुआत के सारे वर्ड को लिख दो। अन ले लो, फिर नील आ गया हमारे पास, फिर अन आ गया, ये हमें लिखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, UN, और हमारे पास क्या आ गया, U आ गया। तो UNU आ गया हमारे पास, UNU आ गया हमारे पास। ठीक है, UNU आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ कर सकते हो। 101 के लिए हमारे पास था। ऐसे अगर हम मान लो 103 के लिए मान लो, ठीक है, 103 के लिए करेंगे तो क्या होगा, अन नील। अब 3 है ना, 3 को क्या लिखते हैं, ट्राई लिखेंगे, ट्राई EM। तो इसका हमारे पास सिंबल क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास UN
और टी आ जाएगा। तो यू एन और टी हमारे पास ये सिंबल हो जाता है हमारे पास, यू एन टी। तो ये हमारे पास पूछ सकता है। जैसे मान लो अब मैं ज़्यादा की लेता हूँ, 110 का ले लेता हूँ मान लो, तो कितना आ जाएगा, यू अन, ठीक है, अन आ गया ना। 101 के लिए अन लिखते हैं, फिर दोबारा मैंने अन लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, अन। अब 0 के लिए लिखते हैं नील, तो नील यम, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी नेमिंग अगर देखें तो हमारे पास सिंबल में यू लेंगे, फिर यू लेंगे, फिर एन लेंगे, ठीक है। तो यू एन, सॉरी यू आ रहा है हमारे पास, फिर दोबारा यू आ रहा है, फिर एन आ रहा है हमारे पास, यू एन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये 110 के दिए था, यू एन आ रहा है हमारे पास। वैसे अगर हम 115 की बात करें, ठीक है, हम 115 की बात करते हैं, तो 115 के लिए क्या आता है हमारे पास, पहले तो अन आएगा, अन, फिर दोबारा अन, ठीक है, फिर हमारे पास पेंट है ना, तो पेंटियम, IUM आएगा। तो इसमें हम सिंबल क्या लिखेंगे, जैसे अगर शुरुआत में हमें दे रखा है यू अन, फिर यू, फिर पी लिखेंगे, तो यू पी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबल आता है। फिर वैसे ही अगर हमारे पास 118 के लिए देखा जाए तो जैसे मान लो मेरे पास अब 100 के रेंज में हो गया, अब 100 के से ज़्यादा का रेंज लेते थे, मान लो हम 201 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ऐसे इतने का पूछता नहीं, हम करके देख रहे हैं फिर भी। तो दूसरे 2 के लिए हमारे पास क्या था, 2 के लिए हमारे पास होता है बाय, फिर नील, फिर 1 के लिए अन EM, ये हो जाता है। तो हमारे पास इसका सिंबल क्या हो जाएगा, बाय नील, ठीक है, यू, तो बी एन यू आ गया हमारे पास, ये सिंबल हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। मान लो मैं 3 का ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, तो मेरे पास 3 के लिए क्या होता है, ट्राई, फिर 1 के लिए क्या होता है हमारे पास, अन, फिर ट्राई EM, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंबल लेंगे तो हम TUT आ गया, ठीक है, ये हमारे पास सिंबल आता है। तो ऐसे आप बहुत सारी नेमिंग कर सकते हो। इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और NCERT में आप लोगों को जितना ये दे रखा है ना, वो सारा आप चाहो तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसी से हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर IUPAC नेम दे रखा है, सिंबल दे रखा है, यहाँ पे ऑफिशियल नेम भी दे रखा है। जैसे 101 को हम मेंडेलियम VBM कह देते हैं, 102 के नोबेलियम कहते हैं, लॉरेंसियम कहते हैं, तो 103 को ऐसे रुदरफोर्डियम कह देते हैं, डुबिनेनियम कहते हैं, रेबोडोरियम कह देते हैं। ऐसे हमारे पास इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमारे नीट एग्जाम में, 2020 में आता है। उस चीज़ को क्वेश्चन को देखते हैं, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक हमारे पास नॉमेनक्लेचर सही से एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 2020 में पूछा गया था नीट एग्ज़ाम में। इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रखा है क्या, सबसे पहले पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अब इनमें से गलत वाले को मैच करना है। अब ABC दे रखा है हमारे पास, 1 2 3 4 दे रखा है, तो 4 में से हमारे पास कोई एक है, क्या है हमारे पास, एक गलत दे रखा है, उसको हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं, इसके नेमिंग को। तो क्या दे रखा है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे अन, फिर नील, फिर अन दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका U, फिर N, फिर U आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो जाता है क्या, 101 में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 101 नंबर आ जाता है इसका हमारे पास। अन आ गया ना, फिर U आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, तो 101 आ गया हमारे पास, ठीक है। अन नील एम, यही चीज़ आपको ना NCERT में दिख जाएगा, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ये पूरा दिख जाएगा, यहाँ पे पूरा लिखा है अन नील अनियम, ये हमारे पास मेंडेलियम। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाता है। तो देखेंगे फिर आगे हम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अन नील ट्राइम, यानी कि कितना दे रखा है, 103 दे रखा है, यानी कि हमारे पास UNT दे रखा है, यानी 103 दे रखा है हमारे पास। फिर हमारे पास इसका आ गया अन, ठीक है, अन नील आ गया, अन फिर हमारे पास नील आना चाहिए था, NI नील, हेक्सियम, ठीक है, हेक्सियम, तो यानी कि UN और H आ गया हमारे पास, यानी 106 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये अन यानी कि एक हमारे पास U, ठीक है, फिर U आ गया, यानी कि 111 आ जाता है हमारे पास। अब ये चीज़ देखना है हमारे पास कि अनिलियम में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है,
मेंडेलियम यानी कि 101 पे हमारे पास क्या आता है, मेंडेलियम ये में आ जाता है, तो ये हमारा इससे मैच हो जाता है, यानी कि ये सही हमारा हो जाता है। फिर इसके बाद अननेल ट्राइयम 103 की बात करते हैं, ये हमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो 103 पे हमारे पास क्या दे रखा है, लॉरेंशियम दे रखा है, तो ये हमारे पास सही है। 106 में हमारे पास इस बोरिंगियम दे रखा है, ये भी हमारे पास सही है। लेकिन 111 में हमारे पास डोरेम में स्टेडियम होगा, ये हमारे पास गलत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा अगर इनकरेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ये तो हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये सही है। तो इसके जगह आएगा क्या, रोंटेजियम आ जाएगा। हमें ये आपको एनसीईआरटी में पूरा दिख जाएगा, यहाँ पे रोंटेजियम आ जाएगा हमारे पास, रोंटेजियम आ गया, क्योंकि ये जो हमारा टाइमेस्टियम जो था ना, ये 110 पे आता है। ये किस में कितने पे आता है, ये 110 पे आता है, ठीक है, 110 पे आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रोंटेजिनियम आ जाता है, हमारे पास क्या आता है, रोंटेजेनियम। इसको हम लिख देते हैं, रोंटेजेनियम आ जाता है 111 पे हमारे पास। तो ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है, अच्छे से हमें इस चीज़ को देख लेना। ये तो हमारे पास नीट एग्जाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास किससे आते हैं, नॉमेनक्लेचर आते हैं, तो ऐसे हमें देख लेने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और देखो पंखा बंद करके पसीना आप लोगों के लिए बाहर है, इतना मेहनत से एक लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ तो रिस्पॉन्स करना चाहिए ना, ठीक है। तो आप लोगों से क्या कर सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। हम आपका हर एक कमेंट का या मैसेज का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।